नमो नमः। पदम, पद संस्कृत में जिसको हम पद बोलते हैं, हिंदी में उसको हम शब्द बोलते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द होते हैं ऐसे जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगी हो। सामान्य शब्द उसको प्रातिपदिक शब्द बोलते हैं, जो हिंदी में जैसे हम लिखते हैं उसको हम शब्द बोलते हैं। शब्द को ही संस्कृत में हम पदम बोलते हैं। पदम का अर्थ हुआ शब्द। पद किसको कहते हैं? तो बोलता है सुप्तिंगंतम पदम। जैसे राम, ये पद हो गया, राम ये शब्द हो गए। उसमें जैसे ही विभक्ति जुड़ गई, प्रत्यय जुड़ गया, जैसे गच्छति, तो ती ये जो है प्रत्यय है, तो वह पद हो जाते हैं, शब्द नहीं रहते, पद हो जाते हैं। और संस्कृत में पद का ही प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। शब्द को विभक्ति प्रत्यय इत्यादि लगाकर पहले पद बनाया जाता है और फिर उसका प्रयोग किया जाता है। पद मैंने लिखा पदम द्विविधम। पदम द्विविधम, दो प्रकार के पद होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी का अर्थ होता है विकार, अर्थात जिसमें परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन उसका गुण है, परिवर्तन होगा ही है। कहीं राम है तो कहीं रामेण, कहीं रामस्य, कहीं गच्छति है तो कहीं गच्छन्ति है, कहीं गच्छामि है। ये विकारी पद है। विकारी अर्थात परिवर्तनशील। इसके अंतर्गत मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणम, क्रियाच, इन सबों को रखा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणम और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, विकारी पद के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा मैंने अविकारी लिखा। यह अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील, जिसका परिवर्तन नहीं होता है उसको हम अव्ययम बोलते हैं। जैसे अद्य, श्वः, यदा, कदा, च, ये सब जितने भी शब्द हैं ये अविकारी शब्द हैं, अर्थात अव्ययी के अंतर्गत आते हैं। अब संज्ञा की यदि चर्चा करें तो आप लोग हिंदी में जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रामः, पर्वतः, लेखनी, ये सब क्या है? संज्ञा है ना। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम को ही संस्कृत में संज्ञा बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग होता है, जिस पद का प्रयोग होता है, इसको हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, रामः वनम गच्छति सह फलम खादति। रामः वनम गच्छति सह फलम खादति। राम वन जाता है, वह फल खाता है। यहां जो स है, स फलम खादति, यह स किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए हुआ है, क्योंकि इसके पहले जो वाक्य है वह राम के विषय में चर्चा हो रही है। तो निश्चित तौर पर राम फलम खादति ऐसा होता तो पुनः राम की द्विरुक्ति ना हो जाए, फिर से राम शब्द का प्रयोग ना हो, तो उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, स फलम खादति। जैसे और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। एषा फलम खादति, एषा रोटिकाम खादति।
एषा, यह रोटिका का, यह किसके लिए, किसी के लिए प्रयोग हुआ है, तो जिसके लिए प्रयोग हुआ है वह संज्ञा है और यह एषा सर्वनाम है। तीसरा है विशेषण। मैं भी सामान्य तौर पर इसको बता रहा हूं, फिर इसके विशेष क्योंकि बहुत बड़े अध्याय सब हैं, एक एक करके चलेंगे बाद में। विशेषण क्या हुआ, विशेषता जो बतलाता है। रामः सुंदरः अस्ति, मंदिरम श्वेतम अस्ति, रामः सुंदरः अस्ति, राम सुंदर है। तो यहां विशेषण अर्थात विशेषता यह शब्द बतला रहा है, तो इसी को विशेषण हम बोलते हैं। जिस शब्द से किसी दूसरे शब्द की विशेषता बतलाई जाए वह विशेषण है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य है। यहां राम विशेष्य है और सुंदरः विशेषण है। उसी तरह मंदिरम श्वेतम अस्ति, यहां कौन विशेषता बतला रहा है, तो श्वेतम, मंदिर सफेद है, तो मंदिरम श्वेतम अस्ति, मंदिर की विशेषता है श्वेतम, तो यह विशेषण है और यह विशेष्य है। इसके विषय में हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। और चौथा है क्रिया। ये खादति, गच्छति, अस्ति, ये सब क्रियापद हैं, भर्व जिसको आप बोलते हैं। तो ये सब विकारी हैं, अर्थात परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं, अपनी विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करते हैं। अब रही बात अव्यय की, तो बहुत ही अच्छा प्रकरण है अव्यय। हम अव्यय को ही चर्चा करेंगे, अव्यय की ही चर्चा करेंगे। इसमें उदाहरण मैंने बोला च, अद्य, तो मैं पहले अव्यय प्रकरण को ही आगामी कक्षा में शुरू करूंगा, क्योंकि यह एक है, उसके बाद फिर इधर आऊंगा। और इसमें भी ये एक क्रिया जो है, क्रिया इन तीन से भिन्न है। क्रिया इस तीन से भिन्न है, क्योंकि इसमें तिगंत प्रत्यय लगता है और इसमें सुबंत प्रत्यय लगता है। सुबंत प्रत्यय अर्थात विभक्ति में चलती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ये सब में। परंतु क्रिया में विभक्ति नहीं लगती है, इसमें पुरुष और वचन लगते हैं, लकार लगते हैं। ये अंतर है दोनों में, इस अंतर को समझना है। अव्यय की चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे। नमो नमः।